क्लास 10th में एक टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि ये थ्योरम क्या होता है और इस थ्योरम का क्या प्रूविंग है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? एक वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC यहाँ पे। ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को, अपोजिट मतलब सामने, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और आपका ये जो अदर टू साइड्स है उसमें एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर, आप इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं और ये बेस हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो हम आपको क्या बताएं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं और 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं और जनरली H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है कि H का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो अब जो है इसका प्रूविंग देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या है कि आप राइट ट्रायंगल बनाए हैं तो जो भी फिगर आप बनाए हैं उसके बारे में डिटेलिंग लिख दीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, या फिर आप लिख लीजिए लेट, हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, लेट ABC बी अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल वेयर एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, एंगल B कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट, PT, प्रूफ डैट का मतलब हुआ, प्रूफ डैट मतलब सिद्ध क्या करना है आपको। तो प्रूफ क्या करना है कि आपका 90 के अपोजिट जो हाइपोटेनस है यानी AC जो है, AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके? है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के, यानी जोड़ के। ठीक है, यानी अदर टू साइड्स का मतलब वही ना हुआ, अदर टू साइड्स मतलब परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। आपको यही प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट है, सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन मतलब हुआ रचना। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक एडिशनल वर्क हम लोग फिगर में करते हैं प्रूफ करने के लिए किसी भी थ्योरम को। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं सब। कहाँ से? तो जो आपका 90 डिग्री है जहाँ पे जिस वर्टेक्स पे, वहाँ से एक अपोजिट साइड पे यानी कि हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। तो मान लीजिए आपका ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम आप BR रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? BR परपेंडिकुलर है AC पे। ठीक है, तो आप जो फिगर में ऐड किए हैं एडिशनल, आप उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या? ड्रॉ BR परपेंडिकुलर टू AC। ये परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा, इन्वर्स T। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का साइन है। जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस उल्टा T, इन्वर्स T लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में यानी कि प्रमाण। ठीक है,
तो इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए कितना ट्रायंगल बन रहा है, कितना ट्रायंगल बन रहा है आप काउंट कीजिए। एक ट्रायंगल है ARB, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे कितना राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है ARB, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे देख लीजिए, ये भी राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है BRC, ठीक है। और एक आपका ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है ना। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ऊपर आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें क्या है सिमिलैरिटी का यूज़ होगा, सिमिलैरिटी यानी समरूपता, ठीक है। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल जो आप लेंगे उसका नाम लिख लेते हैं। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल लिख लीजिए, क्या नाम बताएं, ARB। ARB आपका ट्रायंगल है और ओरिजिनल ट्रायंगल कौन है, ABC, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ARB एंड ट्रायंगल ABC, तो इन दोनों ट्रायंगल में आप गौर कीजिएगा, देखिएगा कि क्या क्या जो है सिमिलैरिटी है, क्या क्या इक्वल है। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल ARB है ना, और ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है। देखिए यहाँ पे एंगल A आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जो कि ट्रायंगल ARB के लिए भी है और ट्रायंगल ABC के लिए भी है, दोनों में है ना। एंगल A आप कॉमन लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। और देखिए और भी कुछ आपको सिमिलर दिख रहा है क्या, आप देखिए 90 डिग्री का एंगल दोनों में प्रेजेंट है, परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी राइट ट्रायंगल था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा, इसका नाम क्या है, एंगल R। देखिए जिस ट्रायंगल का जिक्र आप पहले किए हैं, है ना, तो उसमें आप जो भी एंगल लिख रहे हैं, है ना, आप आगे ही लिखिएगा। आप ट्रायंगल ABC अगर लेंगे तो इसमें जो एंगल B होगा वो लिखना होगा। एंगल R इक्वल टू आप लिख सकते हैं एंगल B, दोनों में 90 डिग्री। ये आपका हो गया कॉमन एंगल A हो गया, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल B, दोनों ही कितने डिग्री के बराबर है, आपका 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी क्या होता है, अगर किसी एक ट्रायंगल का, ठीक है, दो एंगल, कोई सा भी दो एंगल दूसरे किसी ट्रायंगल के कोई सा भी दो एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, बोलिए, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। आप कोई सा भी दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, तो दो ट्रायंगल मान लीजिए इसका नाम है ABC है और दूसरे का नाम है DEF, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई सा मतलब अगर ट्रायंगल ABC में इसमें कोई दो एंगल आप ले रहे हैं, ठीक है, तो दो एंगल, इस ट्रायंगल का दो एंगल अगले वाले ट्रायंगल के दो एंगल के इक्विवेलेंट अगर हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माना जाता है, समरूप माना जाता है, ठीक है। एंगल सिमिलैरिटी आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप मान लीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D लिए हैं और दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E लिए हैं, ठीक है। एंगल A एंगल D के इक्वल और एंगल B एंगल E के इक्वल, ठीक है। तो क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल इक्वल है। इस ट्रायंगल का कोई दो एंगल अगले वाले ट्रायंगल के अगर किसी दो एंगल के इक्विवेलेंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माना जाता है, ठीक है। एंगल सिमिलैरिटी के तहत आपको तीसरा एंगल इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, देखिए तीसरा एंगल, थर्ड एंगल जो है वो तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल अगले वाले ट्रायंगल के दूसरे अदर ट्रायंगल के अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल उसका ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल सिमिलैरिटी के तहत, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर कर दीजिए, ट्रायंगल ARB सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर मतलब समरूप, ठीक है, ट्रायंगल ABC के, ठीक है। तो अगर कोई सा भी दो ट्रायंगल किसी भी नियम के तहत, किसी भी रूल के अकॉर्डिंग अगर सिमिलर हो जाए, ठीक है, तो आप क्या है कि उसके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब उसका जो साइड का रेशियो होगा वो, है ना, इक्वल होगा,
चलिए, जैसे यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर अगर हो गया है तो यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट हो जाए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप ए बी लिए हैं तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, डी ई है ना। तो आप लिख सकते हैं अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो अगर इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, अगर ऐसा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है, तो आप क्या है कि साइड का रेशियो जो है इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो लीजिएगा। तो ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं, बोलिए बी सी अपॉन ई एफ, है ना, बी सी बाई ई एफ। ये इक्विवेलेंट होगा किसके, ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ के। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, सिमिलैरिटी का ये रूल है, इसको याद रखिएगा, यानी समरूपता का ये नियम है, इसको याद रखिएगा, तभी जाके ये थ्योरम आप प्रूफ कर पाइएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया है एंगल सिमिलैरिटी से, है ना, तो आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आप ले लीजिए। आप क्या है कि ऊपर वाले ट्रायंगल यानी फर्स्ट ट्रायंगल जो आप लिखे हैं इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसका नाम क्या है, ए बी है, देखिए दिख रहा है 90 के अपोजिट ये साइड है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल है ए बी सी है आपका, तो ए बी सी में भी आपको 90 डिग्री के अपोजिट लेना होगा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो आप 90 के अपोजिट जो साइड लेंगे वो है ए बी, और यहाँ पे जो आपका 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है वो कौन है, ए सी है। तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए, आप लिखेंगे दोनों का रेशियो को इक्वल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एंगल आर के सामने ए बी है तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन एंगल आर यानी 90 के अपोजिट जो साइड है वो कौन है, ए बी, और यहाँ पे जो 90 डिग्री जो आपका सेकेंड ट्रायंगल है उसमें 90 के अपोजिट जो साइड है उसका नाम है ए सी। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में आप दूसरा भी साइड ले लीजिए, है ना। दूसरा कौन सा साइड लीजिएगा, आप ले लीजिए किसके सामने लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिए ये थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्यों, थर्ड एंगल मतलब यहाँ पे देखिए एंगल ए के सामने अगर आप साइड लीजिएगा उसका नाम बी आर होगा, उसका तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, है ना, आपको तो वो साइड में है नहीं, वो तो आपका कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से हम लोग थर्ड एंगल लेंगे। थर्ड एंगल यहाँ पे कौन है, देखिए ये वाला, इसका नाम क्या है, एंगल ए बी आर, ठीक है, एंगल ए बी आर, एंगल ए बी आर के सामने जो साइड है ए आर बी ट्रायंगल में उसका नाम क्या है, देखिए ए आर है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में आप लिख सकते हैं, बोलिए इस एंगल थर्ड एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका नाम क्या है, ए आर है, ठीक है, ए आर लिख लिए। तो ए आर अपॉन और क्या लिखिएगा, यहाँ पे थर्ड एंगल कौन है, ट्रायंगल ए बी सी में थर्ड एंगल यानी कि तीसरा कौन सा हुआ, देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, इसमें थर्ड एंगल कौन हुआ आपको जो लेना है। तो आप क्या है कि एंगल सी लीजिएगा, क्योंकि एंगल ए तो कॉमन था, है ना, तो वो तो सेकंड एंगल था, तो आपका थर्ड एंगल सी हुआ, तो एंगल सी के सामने कौन सा साइड है, ए बी है, तो आप लिखिएगा अपॉन में ए बी, ठीक है, ठीक है, ए बी लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे चले होगा, तो ए बी इंटू ए बी आप क्या लिखिएगा, ए बी का स्क्वायर लिखिएगा, ए बी इंटू ए बी, है ना, जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, उसी तरह से ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए आर, ये आपका ए आर है, ए आर इंटू ए सी, ए आर इंटू ए सी, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर इंटू ए सी आ गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल नीचे बन रहा है, ट्रायंगल का नाम है क्या, बी आर सी, है ना, और ओरिजिनल ट्रायंगल आपका ए बी सी है ना, उसको आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, देखिए यहीं से लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल बी आर सी, है ना, बी आर सी, और ओरिजिनल ट्रायंगल आपका कौन था, ए बी सी था, तो ए बी सी, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका एंगल सी, ठीक है,
एंगल सी कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में, ट्रायंगल BRC में भी अवेलेबल है और ट्रायंगल ABC में भी आपका एंगल C अवेलेबल है। इस वजह से आप लिख लीजिए एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल C, ये आपका कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये अभी प्रूफ किए थे उसी तरह से इसको भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, कौन सा, एंगल BRC, तो आप इसको शॉर्ट में एंगल R भी लिख सकते हैं। तो एंगल R इज़ इक्वल टू एंगल, यहाँ पे कौन लेना होगा, कौन है 90 डिग्री का, देख लीजिए ओरिजिनल ट्रायंगल जो आपका ABC है उसमें एंगल B 90 डिग्री का है, तो आप लिखेंगे एंगल B इज़ इक्वल टू दोनों ही 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अभी आपको हम बताएं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और सिमिलर होने के बाद आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिमिलैरिटी का रूल है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी के तहत दोनों ट्रायंगल आप सिमिलर कर लीजिए, समरूप कर लीजिए, है ना। तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा, जो आप यहाँ लिखे हैं वही लिखिएगा, ट्रायंगल BRC यहाँ पे सिमिलर हो गया। सिमिलर का साइन आपका इस तरह से होता है, ठीक है, S के जैसा। तो ये ट्रायंगल आप लिख लीजिए ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्विवेलेंट कर लीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में कौन लीजिएगा, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में आप चूँकि ट्रायंगल BRC में ले रहे हैं तो आप यहाँ पे जो थर्ड एंगल था, थर्ड एंगल छोड़िए, पहले आप 90 के अपोजिट वाला ले लीजिए। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड कौन है, उसके सामने आपका इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BRC में कौन है, देखिए BC है ना। तो आप लिखेंगे BC अपॉन कौन सा साइड आपको लेना होगा अब, 90 डिग्री के अपोजिट, कौन सा ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 90 के सामने कौन सा साइड है, बोलिए, ट्रायंगल ABC में 90 के सामने जो है उसका साइड का नाम क्या है, आपका AC है। तो आप लिखेंगे AC, BC बाई AC इज़ इक्वल टू थर्ड एंगल कौन है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए आपका थर्ड एंगल इधर वाला हो गया, इसका नाम क्या है एंगल का, एंगल CBR, ठीक है। तो इसके सामने आपको लेना है कौन सा साइड है, देख लीजिए यहाँ पे RC है ना, RC ये वाला थर्ड एंगल के सामने RC। तो आप लिखिएगा यहाँ पे RC अपॉन ट्रायंगल ABC में थर्ड एंगल कौन हुआ, तीसरा कौन, जिसका जिक्र आप नहीं लिए हैं यहाँ पे, थर्ड एंगल कौन है, बोलिए, ट्रायंगल ABC के लिए थर्ड एंगल आपका एंगल A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप 90 डिग्री का इस्तेमाल किए थे फर्स्ट एंगल में, आप एंगल C लिए थे सेकेंड एंगल में, है ना। देखिए यहाँ पे तो थर्ड एंगल कौन हुआ, आपका एंगल A हुआ। तो एंगल A के सामने कौन सा साइड है, अब बताइए, एंगल A के सामने ट्रायंगल ABC में जो साइड है वो है आपका BC, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पे BC लिखिएगा, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, BC इंटू BC, आप BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या लिखिएगा, RC इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लाई करके, RC इंटू पॉइंट लगा दिए हैं, ज़रूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई का साइन लिखिए, पॉइंट ही लगता है, ठीक है। तो आप पॉइंट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई इंटू, ठीक है। तो आप AC लिख लीजिएगा। इसके बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप क्या कीजिएगा, दोनों को ऐड करा दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। क्यों कीजिएगा, जोड़िएगा, क्योंकि आपका जो RHS है वो A ही है, आपको यही ना प्रूफ करना था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम लोग तो ले आए यहाँ पे AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, अब इसको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो आप जो है लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, आपका ये रिज़ल्ट आया है ना, इसको रहने देते हैं। इसके बाद इसको इरेज यहाँ से कर देते हैं, चलिए। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे एडिंग, या फिर आप लिखिएगा डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पे इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
तो ऐड करेंगे तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले को यानी LHS में LHS ऐड करेंगे और RHS में RHS ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप इक्वेशन 1 + 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, बोलिए, AB का स्क्वायर, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, देखिए इक्वेशन 1 का LHS लेफ़्ट साइड में AB स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, BC स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ़्ट साइड वाला टर्म, राइट साइड वाला टर्म दोनों का देख लीजिए क्या है, बोलिए। पहले नंबर का है AR, फिर इनटू आप लिखेंगे AC प्लस यहाँ पे देखिए कौन है, RC इंटू AC अवेलेबल है, तो आप लिखेंगे RC इंटू AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ कॉमन, देखिए AC और AC दोनों में अवेलेबल है। तो आप AC कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग साइड है आप लिख दीजिए। रिमेनिंग टर्म कौन है आपका, AR है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन है, जब AC हटा लीजिएगा RC इंटू AC में तो आपका कौन सा बचेगा, है ना, आपका टर्म बचेगा RC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AR प्लस का RC, ठीक है। इसके बाद आप AC को AC रहने दीजिए। फिर आप देखिए फिगर में AR और RC को ऐड करने पे क्या आ रहा है, AR यहाँ से यहाँ तक है, RC यहाँ से यहाँ तक है ना, देखिए। और उसको जब ऐड कीजिएगा AR और RC को तो क्या आएगा, AC आएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करने से AC ही आ रहा है। तो आप अगेन इसको आप लिख सकते हैं AC इंटू AC। जब AC को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, AC का स्क्वायर। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AC स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, है ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है, हेंस लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या फिर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।